हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए, ग्रुपथ क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपको शैक्षिक परिदृश्य सब्जेक्ट है उसको पढ़ाऊंगा और इस शैक्षिक परिदृश्य को जितना बेटर हो सकता है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम ये समझाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ है, सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है और बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, रीट मेंस तो आने वाला है। तो आप समय को पहचानिए। समय ये कह रहा है कि इस समय जो क्लासेज पढ़नी है हमें, या मैटर जो पढ़ना है वो हमें डीप पढ़ना है और क्वेश्चन भी बहुत सारा डीप आ रहे हैं। तो डीप क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें ये प्रयास करना होगा कि बेटर एजुकेशन आपको ट्रांसफ़र की जाएगी। आज मेरी ये पहली क्लास है और ग्रुपथ क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जो शैक्षिक परिदृश्य पढ़ाऊँगा वो इस तरह से मैं प्रयास करूँगा कि आप कहीं भी आप बैठे होंगे, देखिए डिजिटल ज़माना है, इस समय में उस दूर बैठे हुए विद्यार्थी तक भी अपनी पहुंच बना पा रहा हूं जिसको मैं नहीं जानता हूं। तो प्रयास मेरा यही रहेगा कि आप घर पर किसी टीचर से पढ़ रहे हो या ऑफलाइन क्लास के माध्यम से जब जैसे आप शिक्षक की सहायता से पढ़ते हो, ठीक उसी तरीके से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आज मेरी जो पहली क्लास है, ये पहली क्लास, देखिए कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाता है तो कभी भी चैप्टर की शुरुआत नहीं की जाती। सबसे पहले ये बताया जाएगा कि भाई आप इस चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, और इन सब्जेक्टों में आपको क्या क्या पढ़ना है, इन सभी बातों पर हम फोकस करके चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य की। तो शैक्षिक परिदृश्य के सिलेबस के बारे में यदि हम बात करें, देखिए आज की जो क्लास है वो सिलेबस का परिचय है। आपको सिलेबस समझाया जाएगा कि इस शैक्षिक परिदृश्य में सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है शैक्षिक परिदृश्य में वह है शिक्षण अधिगम में नवाचार। सबसे पहला चैप्टर क्या है? शिक्षण अधिगम में नवाचार। देखिए वर्तमान ये जो मेरी लाइव क्लास चल रही है ये इसी का उदाहरण है। शिक्षण अधिगम मतलब शिक्षण अधिगम में नवाचार का अर्थ ये हुआ कि शिक्षक विद्यार्थी को किन किन नए तरीकों से समझा सकता है, पढ़ा सकता है, उन सभी तरीकों को हम कहते हैं शिक्षण अधिगम में नवाचार। वर्तमान में जो ऑनलाइन क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो शिक्षण अधिगम में नवाचार का ही हिस्सा है। तो हम इसमें वो सभी तौर तरीके पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की योजनाएं पढ़ेंगे और गवर्नमेंट द्वारा दी गई कौन कौन सी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो उन तरीकों के बारे में, चाहे वो शिक्षण विधियों के बारे में, चाहे वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो नवाचार की प्रक्रिया है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर आपका है शिक्षण अधिगम में नवाचार। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। देखिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे गार्गी पुरस्कार योजना है, विद्या वाउचर पुरस्कार योजना है, ट्रांसफर वाउचर पुरस्कार योजना है, एनएमएमएस परीक्षाएं हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं। बहुत सारी योजनाएं विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। उन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले, देखिए ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है कि कोई लेटेस्ट मान लीजिए योजना शिक्षार्थी के हित में लॉन्च कर दी गई तो वो उसके पेपर में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो करंट अफेयर की योजनाएं और जो पहले से संचालित योजनाएं राजस्थान में संचालित हैं, केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। देखिए आप सभी को पता है कि यदि किसी विद्यालय की स्थापना की जाती है तो उस विद्यालय की देखभाल के लिए, उस विद्यालय की सुरक्षा के लिए, उस विद्यालय के विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए, उसके स्टाफ के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति बनाई जाती है। तो इस चैप्टर में विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, डिटेल से समझेंगे। यहाँ से देखिए आपके शैक्षिक परिदृश्य में रीट मेंस एग्जाम में अकॉर्डिंग टू सिलेबस 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें कि वो 5 क्वेश्चन कहाँ से आने की संभावना है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है आपका, एक यहाँ से बनेगा ही बनेगा, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति ये आरटीई से भी संबंधित है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति से आपका एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगला जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से संचालित है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संचालित किया जा रहा है राजस्थान में,
और इसका प्रभाव राजस्थान में क्या क्या पड़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से राजस्थान जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ने की भविष्य में संभावनाएं क्या हैं, इन सभी के बारे में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी लेंगे कि भाई किस समिति के द्वारा इसकी स्थापना की ये आई है और इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। जैसे पहले आपकी 10+2 एजुकेशन व्यवस्था थी और इसमें क्या हो गया 5+3+3+4 जो है एजुकेशन व्यवस्था को कर दिया गया है। तो ये जो आप बदलाव देख रहे हैं एजुकेशन में वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना 2009 में, उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें यहाँ से RT 2009 से प्रश्न ना आए। तो प्रश्न बनने की पूरी संभावना आपकी रहेगी RT 2009 से। तो देखिए आपके जो 5 क्वेश्चन हैं, भाई 5-6 भी हो सकते हैं ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बनेगा और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। राजस्थान RT नियम 2011 है, यहाँ से प्रश्न बनने की कम संभावना रहेगी क्योंकि यदि प्रश्न आया तो RT 2009 से आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस में दे रखा है कोई साधारण सा प्रश्न पूछा जा सकता है और हमसे कोई इसलिए मिस्टेक ना हो तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि RTE 2009 के नियमों को कुछ संशोधन के साथ राजस्थान में 2011 में लागू किया गया। तो किस तरह से लागू किया गया है राजस्थान में और हम उनका उपयोग राजस्थान में हम किस तरह से कर रहे हैं, ये सभी बातें किसमें है, राजस्थान RT नियम 2011 में। अगला है राजस्थान के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है। यहाँ से एक प्रश्न बनने की क्या है आपकी संभावना है। तो देखिए एक प्रश्न तो इनसे बनना ही बनना है, लेकिन यहाँ से देखिए एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, इन तीनों चैप्टरों में से एक क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि 5 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आने की संभावना है। तो आप देख रहे होंगे लगभग हमें पूरा ही सिलेबस पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि प्रत्येक चैप्टर जो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है और आराम से मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था की तरह आपको ये मैं ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराऊं। आप सभी जब हमारी क्लास लगे लाइव जुड़ें, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी आप पूछ सकते हो। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को मैं सॉल्व कराऊं। यदि मान लीजिए उस समय मैं नहीं भी करवा पाया तो आपकी सभी समस्याओं का हल जो है वो बाद में हम प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई लाइव क्लास चल रही हो और सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक साथ देख पाएँ और उनको हम सॉल्व कर पाएँ, लेकिन हम प्रयास ये करेंगे कि जितने भी अधिकतम आपके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन सभी सॉल्यूशंस को उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो हमारे इस गुरुपथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी विद्यार्थी नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि आपकी कोई क्वेरीज है और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।